महाभारत। महाभारत में सहदेव को महाभारत युद्ध के पहले ही पता चल गया था कि उसका परिणाम क्या होगा। तो चलिए जानते हैं सहदेव से जुड़े 7 ऐसे रहस्य जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और बताते हैं आपको। कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, जबकि पांडु की दूसरी पत्नी के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। तो आइए जानते हैं सहदेव के संबंध में 7 ऐसी रहस्यमयी बातें। पहला, अश्वनी कुमार के पुत्र थे। 5 पांडव में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्वनी कुमार के पुत्र थे, लेकिन उनका पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थी। पांडु को शाप था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही उनकी मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विधा उन्होंने माद्री को बताई, जिससे उनको 2 पुत्र हुए। इस तरह दोनों के 6 पुत्र मिले, जिसमें से एक कर्ण भी थे। दूसरा, जन्म के समय हुई आकाशवाणी। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़ाव अश्वनी से भी बढ़कर होंगे। दोनों को ही अश्वनी कुमारों की ओर से और पांडवों के सहजता पुत्र कहते हैं। तीसरा, चिकित्सक। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम भी किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। चौथा, महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष की थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते थे। इन्होंने शकुनी और उसके पुत्रों का वध कर दिया था। 5वां, त्रिकालदर्शी थे सहदेव। सहदेव ने द्रोणाचार्य से धर्म शास्त्र, चिकित्सा से अलावा ज्योतिष विद्या भी सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वह जानते थे कि महाभारत में होने वाली और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इसके बारे में लोगों को बताया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के धर्म पिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं ताकि उनको ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्र में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर अपने पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने अपने पिता का मस्तिष्क 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरा टुकड़ा खाने से वर्तमान और तीसरा टुकड़ा खाते ही भविष्य में को देखने लगे। इस तरह वह त्रिकालदर्शी बन गए। छठा, सहदेव की कुल 4 पत्नियां थीं। द्रौपदी, विजय, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, विजय से सुहोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इसके 2 पुत्र और थे, जिनमें से एक का नाम सोमक था और सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते हैं: व्याधि, संध, विद्यमन, अग्निस्रोत और सुकर्ण परीक्षा। 7वां, सहदेव का राज्य। पांडवों ने अलग अलग दिशाओं में जाकर अपने राज्यों का विस्तार किया। सहदेव ने तिरपुर एवं पौरव राज्यों को परास्त कर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती राज्यों को परास्त किया था। उन्होंने सुपर्क, तालाकुट, नंडक, समुद्री व्यापसी, मलेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रवण, नरक्षक, न्योनी, कालमुख, कालीगिरी, सुरभरपुट्टी, ताम्रद्वीप, रामकपूर्त, तिमिंगला आदि राज्यों पर अपना अधिपन किया था। तो ये थे भाई सहदेव से जुड़े 7 ऐसे रहते। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।